आज का जो आपका टॉपिक है वो हम लोग संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत जो है वो भाग द्वितीय भाग संस्कृत साहित्य का ये छठा चैप्टर है। 6 नंबर अध्याय है जिसका टॉपिक है भारतीय संस्कार, जिसको इंग्लिश में इंडियन सेरेमनी कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि कई कारणों से हमारे भारत के लोग जो है संस्कार के मामले में काफी आगे। हमारे देश की कुछ मर्यादा होती है, कुछ संस्कार होते हैं। बड़े से रिस्पेक्ट करना, छोटे से अच्छे से बात करना, अपने से घर परिवार में सबसे बड़ों से आशीर्वाद लेना, है ना। ये सब परंपरा है, ये हमारा ट्रेडिशन है। तो उसके बारे में आज की हम लोग क्लास पढ़ेंगे कि कौन कौन सा संस्कार कहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है। सबसे पहले बात करें कि भारतीय संस्कार, संस्कार जो शब्द है वो कुल 16 प्रकार का होता है, जिसको संस्कृत में षोडश कहा जाता है। और इसी संस्कार को प्रायः 5 भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। सबसे पहला संस्कार आता है जन्म से पूर्व संस्कार, जो आपका 3 प्रकार का होता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने पे शैशव संस्कार की बात होती है। शैशव संस्कार 6 प्रकार का होता है, जो अभी तुरंत हम बताएंगे कि कौन कौन सा होता है। उसके बाद शिक्षा संस्कार जो होता है आपका, वो 5 प्रकार का है। विवाह संस्कार 1 प्रकार का होता है, जो गृहस्थ जीवन के, विवाह संस्कार के बाद गृहस्थ जीवन में लोग प्रवेश करते हैं। और अंतिम संस्कार, जब इंसान का अंत हो जाता है तो वहां पे अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार का ही दूसरा नाम अंत्येष्टि संस्कार कहा गया है। इस प्रकार से संस्कार आपने देखा कि टोटल 5 भाग में है और ये टोटल मिलाकर 16 है। अब हम लोग 16 का 16 जानेंगे कि संस्कार कौन कौन से। बताता हूँ आपको। अब जन्म से पूर्व संस्कार के बाद मैं बता देता हूँ आपको शैशव संस्कार होता है। शैशव संस्कार काफी मस्त इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बोलोगे सर शैशव संस्कार ये होता क्या है? सर शैशवा अवस्था से बना है शैशव संस्कार। और शैशवा अवस्था में बच्चा को शिशु कहा जाता है, बाल्य अवस्था में बच्चे को बालक कहा जाता है, किशोरा अवस्था में बच्चे को किशोर कहा जाता है। तो शैशवा अवस्था जो होता है वो 6 साल से 6 से लेकर नहीं 0 से लेकर 0 से 6 साल तक बाल्यावस्था होता है और 6 से 11 साल की उम्र को हम लोग शैशवा अवस्था कहते हैं। शैशव संस्कार टोटल अभी मैंने बताया कि 6 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। ये 6 प्रकार का कौन कौन होता है? सबसे पहला संस्कार होता है जात कर्म। अब बोलोगे सर ये जात कर्म क्या है? जब कभी बच्चा पहली बार जब जन्म लेगा तो सबसे पहले जाति डिसाइड होता है कि कौन सा जाति में, किस परिवार में, ब्राह्मण परिवार में या यादव परिवार में या राजपूत परिवार में या कैसे कुल में, कैसे खानदान में, ठीक है ना, मतलब बाबू साहब परिवार में या फिर कोई भी कास्ट में हो, डजंट मैटर। मतलब कि कहा गया है कि सबसे पहले बच्चा का जाति डिसाइड होता है कि एक ब्राह्मण परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला संस्कार जात कर्म संस्कार हुआ। दूसरा जो इसमें आता है आपका वो है नाम क्रमनम, ठीक है, नाम क्रमनम, ठीक है, नाम क्रमनम संस्कार। और नाम क्रमनम नामकरण, जिसको आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, नोमेनक्लेचर एक होता है, आईपीएससी नेम होता है, मतलब नाम, एक नाम रखा जाता है, ठीक है। तो नामकरण जब कोई भी जब बच्चा जन्म लेगा, जैसे हम लोग जितना भी यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं, सबका एक पार्टिकुलर नेम है, सबका अपना अपना नाम है, ठीक है, बिना मतलब उसी तरह से जब भी कोई बच्चा जन्म ले तो उसका एक नाम रखा जाता है। तो नामकरण संस्कार उसको बोलते हैं, बात नहीं करेंगे आप लोग। नामकरणम संस्कार पहला जो है जात कर्म हुआ, दूसरा नाम रीति। हमारे भारतीय संस्कार के अकॉर्डिंग ये चीज को फॉलो करना होता है। मतलब कि निष्क्रमणम संस्कार कहता है कि जब तक बच्चा का दिन एक अच्छा दिन शुद्ध न बने तब तक बच्चा को ये कहीं दूर ले जाना तो दूर की बात है, उसको आप घर से बाहर भी नहीं ले जा सकते हैं, घर से बाहर भी आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए निष्क्रमणम का मतलब हुआ बाहर निकालना। मतलब कि आप बच्चा को तब तक बाहर नहीं निकाल सकते हैं जब तक बच्चा का दिन शुद्ध एकदम फिक्स ना हो जाए और पहली बार वो नानी के घर ना चला जाए, वहां से फिर ना लौट जाए, तब तक कि आप कहीं नहीं ले जा सकते हैं उस बच्चे को। उसके बाद होता है 4 नंबर संस्कार जो होता है वो होता है अनप्राशनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनप्राशनम संस्कार कहता है कि जब बच्चा एटलीस्ट 6 महीना का हो जाता है तो पहली बार बच्चा के मुंह में मीठा चीज खिलाया जाता है। 6 महीना से पहले बच्चा अनाज खा ही नहीं सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल, अंडरस्टैंड। ये मतलब
अब एक अपवाद में 2-4 बच्चे वैसे हो गए तो अलग चीज है कि हाँ 4 ही महीना में वो अनाज खा लिया तो अलग बात है, लेकिन ऐसा सामान्यतः ऐसी हम लोगों को देखने को मिलता है कि जब बच्चा जब तक 6 महीना का नहीं होता है तब तक बच्चा अनाज नहीं खा सकता है, और जब बच्चा 6 महीना का हो जाए तो पहली बार उसके मुंह में कोई भी मीठा चीज खिलाया जाना चाहिए। तो इस संस्कार को हम लोग अन्नप्राशनम कहते हैं, मतलब उसके मुख के अंदर अनाज को परोसा जाता है फर्स्ट टाइम, पहली बार, तो इसीलिए उसको अन्नप्राशनम नाम दिया गया है। और ये घटना जब बच्चा 6 मंथ जो हो जाएगा, 6 महीना 6 माह का बच्चा हो जाएगा, तभी ये संस्कार होता है हमारे यहाँ। तो आपको मैंने शुरू में बताया था कि शैशव संस्कार 6 होता है। मैंने जात क्रम बताया, मतलब जाति डिसाइड होता है, नामक्रम बताया, एक प्रॉपर नाम रखा जाता है, मैंने निष्क्रमणम बताया, घर से बाहर बच्चा को तभी निकाल सकते हैं जब उसका दिन शुद्ध बनेगा, अन्नप्राशनम मैंने बताया, मतलब बच्चा 6 महीना का होगा तब उसके मुंह में अनाज खिलाया जाएगा, कोई मीठा चीज खिलाया जाएगा पहली बार, उसको अन्नप्राशनम कहते हैं। 6 में हम लोगों ने 4 सीख लिया, 2 और सीखना बाकी है। 2 और मैं बताता हूं आपको। 5 नंबर जो आपका संस्कार है शैशव संस्कार का, वो 5 नंबर संस्कार यहाँ पे देखिएगा। 5 नंबर जो संस्कार है वो है चूड़ाक्रम। अब बोलोगे सर ये चूड़ाक्रम क्या होता है? बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है या 1 साल 2 साल का हो जाता है तो उसका मुंडन होता है, ठीक है। या तो पहले किसी किसी का होता था जिसकी मन्नत होती थी, जो लोग मानते थे ऐसा, मतलब बोलते थे, लेकिन अब ये फैशन हो गया है, अब ये ट्रेंड हो गया कि कोई भी बच्चा होगा उसका मुंडन होगा ही होगा, मतलब सब लोग लगभग करते हैं। तो चूड़ाक्रम का मतलब आप सिंपल समझिए मुंडन वाली जो प्रक्रिया है, बाल को उतारा जाता है उनके सिर से पहली बार, ताकि बच्चा का बाल थोड़ा अच्छा से आ जाए और बच्चा थोड़ा सा मतलब उसका मस्तिष्क का विकास हो, इसीलिए चूड़ाक्रम संस्कार होता है। और चूड़ाक्रम संस्कार ये 5वां संस्कार है शैशव संस्कार का। और शैशव संस्कार का 6 नंबर जो आपका संस्कार है वो है कर्णवेध संस्कार। अब बोलोगे ये क्या होता है सर? तो अब देखो, हमारे प्राचीन काल में ये संस्कार ज्यादा देखने को मिलता था, अब ये संस्कार बिल्कुल लुप्त होते जा रहा है। अब ये संस्कार कहाँ देखने को ज्यादा मिलता है? लड़कियों में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि कर्ण मतलब कान होता है और वेद मतलब कान छेदना होता है, मतलब कान छेद कर उसके कान में कुंडल पहनाया जाता है। क्या पहनाया जाता है? कुंडल। तो कुंडल पहना, पहले जब गुरुकुल में शिष्य पढ़ता था तो जब जैसे ही गुरुकुल में प्रवेश लेते थे, एडमिशन लेते थे, नामांकन होती थी, जब वो प्रारंभ करते थे गुरुकुल जाना, तो उनको कान छेद कर उसको एक कुंडल पहनाया जाता था। अभी भी आप तमिलनाडु कर्नाटक इधर जाओगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ कुछ लोग हैं जो कि शौक से पहनते हैं, लेकिन एक चीज हम लोग को गर्ल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे ही लड़कियां 10 से 12 साल की हो जाती है उनको कान को छेद कर और उनको पहना दिया जाता है, जो भी है बहुत सारे आभूषण है, ज्वेलरी है, अलंकृत कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर मैं आपको 6 प्रकार का संस्कार बताने में सफल रहा। एक बार फिर से इसको हम लोग रिपीट करते हैं। शैशव संस्कार टोटल 6 प्रकार का होता है। शैशवावस्था 6 से 11 साल की उम्र को कहते हैं। शैशव संस्कार में सबसे पहला संस्कार है कौन सा? जात कर्म। दूसरा आपका है नामकर्म संस्कार। तीसरा संस्कार जो है वो निष्क्रमणम संस्कार है। चौथा है अन्नप्राशनम संस्कार, और 5वां जो है चूड़ाक्रम संस्कार, और नंबर 6 है वो कर्णवेध संस्कार। कान छेद कर कुंडल पहनाया जाता है बच्चे को जब लगभग 10 से 12 साल की उम्र का हो जाता है। तो इस प्रकार से शैशव संस्कार आपका समाप्त हुआ। अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहां पे देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं शिक्षा संस्कार का। शिक्षा संस्कार भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और शिक्षा संस्कार जो होता है ये 5 प्रकार का होता है। शिक्षा संस्कार टोटल 5 प्रकार का होता है। बोलोगे कैसे सर? तो आपको मैं बताता हूं। पहला है अच आररम। अच आररम संस्कार। बोलोगे सर ये क्या होता है? बच्चा जब पहली बार अक्षर पहचानना शुरू कर देता है तो उसको अच आररम संस्कार कहा जाता है। जैसे कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको सिखाया जाता है, बोलो बेटा क ख ग घ अंग ABCD EFG, घर से निकले पापा जी, HIJKLMN, मम्मी बोली ले दो पेन। इस तरह से आजकल ट्रेंड है, पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल है। तो मैं बताऊं कि अक्ष आरंभ संस्कार कब होता है? जब पहली बार बच्चा अक्षर पहचानना शुरू कर दे, आइडेंटिफाई शुरू कर दे, आइडेंटिफिकेशन अगर स्टार्ट हो जाए कि कौन सा अक्षर है, बोलो ए है, ये बी है, मतलब इस तरह से बच्चा अगर शुरू कर दे तो उसको कहते हैं अक्ष मतलब अक्षर हुआ,
और आरंभ मतलब शुरू करना हुआ। जब अक्षर पढ़ना लिखना, अक्षर पहचानना शुरू कर दे तो उस संस्कार को अक्ष आरंभ संस्कार कहते हैं, जो कि शिक्षा संस्कार का पहला पार्ट है। अब ये पहला हुआ। दूसरा है वेद आरंभ। अब बोलोगे सर वेद आरंभ संस्कार क्या होता है? तो वेद आरंभ संस्कार जो है, जब बच्चा, अब ना ऐसे हुआ कि हम लोग यहाँ पे इतना अच्छा, इतना फैसिलिटी में, इतने बेहतर तरीके से, इतना फिनिशिंग क्लासरूम में हम लोग बैठे हुए। पहले बच्चा, पहले के जमाने में क्या होता था, गुरु प्रवेश कर दे तो नीचे कुछ बिछा हो ना बिछा हो उसके कोई मैटर नहीं, वो बैठ जाता था ऐसी कुटिया में बैठकर आराम से नॉर्मल पढ़ता था। और ऐसे नहीं कि जब मन तब आप लोग बोलते हो कि सर 10 मिनट 20 मिनट हम घर पूछ के नहीं आए, लेट हो रहा है, ऐसे नहीं होता था। पहले जब तक कंप्लीट नहीं होता था पूरा एजुकेशन, तब तक घर जा ही नहीं सकता था, ऐसा नियम था पहले। प्राचीन काल में जो शिष्य था, अभी हम आगे बताएंगे, प्राचीन ऐसे बता ही देते हैं, प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है, ब्रह्मचारी। आप लोग एक प्रार्थना में भी सुने होंगे, ये वर्ड आएगा, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। मतलब ये जो है ना ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी जो आपका है ब्रह्मचारी, ये प्राचीन काल में शिष्य को कहा जाता था। ठीक है ना, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ठीक है, तो आजकल के लोग ब्रह्मचारी का मतलब कुछ अलग मीनिंग निकाल लेते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मतलब लोग समझ जाते हैं कि आप शादी नहीं करोगे, कभी ब्रह्मचारी रहोगे हमेशा के हमेशा के लिए, आप कभी नहीं शादी करोगे क्या? तो ब्रह्मचारी का मतलब वो नहीं होता है। जो लोग प्राचीन काल में शिष्य हुआ करते थे, जिसको इंग्लिश में डिसाइपल कहा जाता है, उसको ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो मैंने कहा आचार्यम, वेद पढ़ना शुरू कर दिया, वेद आरंभ। तीसरा संस्कार जो है उपनयनम संस्कार है। अब बोलोगे सर उपनयनम संस्कार क्या होता है? गुरु के यहाँ जब जाते थे, ठीक है ना, तो मतलब गुरु के यहाँ पहली बार जब जाते थे, गुरु के गुरुकुल जब जाना प्रारंभ करते थे, तो वो उपनयनम संस्कार हुआ। उसके बाद 4 नंबर जो संस्कार आपका है, वो इसमें मैं बता देता हूं, केशांत संस्कार है। ठीक है, केशांत संस्कार। केशांत संस्कार जो है वो गुरु का मतलब जब शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो जाने के बाद, मतलब शिष्य का बाल काट दिया जाता था, और बाल काटने के बाद केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। अब बोलोगे ये कैसे बोल सकते हो सर आप केशांत को गोदान? क्योंकि ये संस्कार, केशांत संस्कार के बाद जब गुरु है, गुरु को अपने अपने शिष्य अपने घर पे ले जाते थे, और गुरु दक्षिणा के रूप में उनको एक गाय देते थे, और गाय मतलब गो होता है, दानम मतलब दान देना, इसीलिए केशांत संस्कार को गोदान संस्कार कहा गया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि लास्ट संस्कार इसमें समापवर्तन संस्कार है। और समापवर्तन संस्कार कहता है कि गुरु कुछ उपदेश देते थे। ठीक है ना, समापवर्तन संस्कार में मतलब गुरु के द्वारा शिष्य जब विदा लेते थे कि सर अब आप बेटा तुम अब जा सकते हो, अब तुमको इस तरह से मैंने काबिल बना दिया है कि तुम कभी कहीं भी रह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग सो इजिली विदाउट एनी डाउट। तो इस तरह से मतलब आप बेशक कोई भी काम कर सकते हो, इस तरीके से मैंने आपको ट्रेंड किया हूं, इस तरह से मैंने आपको फाइटर बनाया हूं। तो भाई वो समापवर्तन संस्कार हुआ। तो इस प्रकार से देख लेते हैं, आचार्यम, वेदारम, उपनयनम, केशांत और समापवर्तन संस्कार। अब कुछ उपदेश देते थे कि हमेशा खुद पे भरोसा रखना, धर्म के चलते आप भेदभाव नहीं करना, फिर आलस नहीं करना, प्रमाद। ठीक है, आलस कल ही शायद मैंने आपको पढ़ाया था परसों कि आलस को नित्यकारों ने बहुत बड़ा शत्रु बताया है, महान शत्रु कहा है। आलस जो है आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, आलस आपको लाइफ को बिगाड़ सकता है, और आप बिल्कुल अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। इसलिए मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि आलस बहुत गलत आदत है, उनसे आलस को आप बिल्कुल अपने से हटा लीजिए, आलस करने से बिल्कुल बचें। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ। अब हम लोग प्रवेश करते हैं थोड़ा सा विवाह संस्कार में। अब हम लोग कहाँ प्रवेश करेंगे? विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार जो होता है, इसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं, सब जैसे वागदानम होता है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बता दूं, इसमें मंडप निर्माण होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट संस्कार है लाजा होम संस्कार। क्या है? लाजा होम। अब बोलोगे सर ये लाजा होम क्या होता है? सर जब इसको हिंदी में समझाएंगे तो आप तुरंत समझ जाओगे। लाजा होम संस्कार बोले तो
जब शादी विवाह में आप कहीं जाते हो तो देखते होंगे लावा छींटने की प्रक्रिया होती है। तो जब लावा छींटने की प्रक्रिया होती है उसी को संस्कृत में लाजा होम संस्कार कहा गया है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप भूल जाओगे, क्वेश्चन गलत करोगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगा, इसलिए मन से पढ़ के जाना। लाजा होम जो है आपका कौन सा संस्कार है? विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आगे देखो, देखो कुछ भी कर लो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार जो विवाह संस्कार में है वो सिंदूर दानम है। क्योंकि भाई हल्दी किसी को लगा, जयमाला किसी का हुआ, अरे भाई तिलक महोत्सव किसी का हुआ और कोई आके सिंदूर और डाल दिया, तो ये दिक्कत वाली बात है ना। जो सिंदूर डाल दिया उसी का ना हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिंदूर दानम है। कौन है? सिंदूर दानम। सिंदूर दानम संस्कार सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंदूर का इंग्लिश भी आपको ऐसा बताएंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, जैसे सिंदूर का इंग्लिश होता है वर्मिलियन होता है। क्या होता है? वर्मिलियन। वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूर। अब लोग क्या आप ट्रिक बताने वाले हो सर? बिल्कुल मैं बताऊंगा, देखोगे ध्यान से सुनोगे। अरे वर्मिलियन की जरूरत कब पड़ेगी? जब एक लड़की एक वर से मिलेंगे, एक वर से मुलाकात होगी, तो वर से मिलने के पश्चात ही वर्मिलियन की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो लड़की बोलेगी ओ वर आओ मिलो डालो, तो ये हुआ वर्मिलियन। ठीक है, वर्मिलियन बहुत अच्छा शब्द है और ये सिंदूर का इंग्लिश होता है। अब देखो मैं बता रहा हूं आपको, हेलो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कन्यादानम कौन सा संस्कार है? तो कन्यादानम जो आपका संस्कार है, कन्यादानम जो संस्कार है आपका वो है विवाह संस्कार। सिंदूर दानम कौन सा संस्कार है? तो सिंदूर दानम भी है विवाह संस्कार। फिर आपसे पूछा जाएगा अग्नि स्थापनम कौन सा संस्कार है? विवाह संस्कार है। ठीक है, पानी ग्रहणम कौन सा संस्कार है? विवाह संस्कार। बोलोगे सर पानी ग्रहणम क्या होता है? यहाँ पे पानी माने जल नहीं होगा, यहाँ पे पानी का मतलब हो जाएगा हाथ। जिसके हाथ में हाथ हो, हाथ लड़का का हाथ, वर पक्ष का और वधु पक्ष के दोनों के हाथ को जो है वो एक दूसरे के हाथ में रख दिया जाता है और एक बॉन्ड होता है, एक प्रॉमिस होती है। जब मन तब, ऐसे विवाह कोई खिलौना नहीं है कि जकरा मन ओकरा से जब मन तब कर लिए, आज इससे तो कल उससे तो परसों उससे, ठीक है, इससे कर लिए उससे डिवोर्स हो गया, ऐसे नहीं होता है विवाह। विवाह एक नियम कानून होता है। ठीक है, एक काफी एक दोनों लोगों के बीच में एक भाई एक डीपली बॉन्ड होता है, एक प्रॉमिस होती है, रिश्ते निभाने होते हैं। ठीक है, अगर वैसा होता तो रोज 10 20 50 को विवाह करते कोई लोग। ठीक है, ऐसा कुछ गलत बात है, ये सब हमारा संस्कार में नहीं कहा जाता। हमारे भारतीय संस्कार में ऐसा लिखा गया है, शास्त्रकारों ने लिखा है कि विवाह संस्कार तो बहुत सारे होते हैं। हमारे भारत में कहीं भी विवाह हो ये सारा प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा आपको। मंडप निर्माण, जिसको हम लोग देहाती भाषा में मड़वा छपरा कहते हैं। ठीक है, मंडप निर्माण संस्कार होता है। फिर अग्नि स्थापनम, जब हम लोग विवाह हुआ करके लौटते हैं तो हवन होता है घर में, अग्नि की स्थापना होती है, तो हुआ। उसके बाद सप्तपदी क्रिया होता है, सातों फेरों का सातों वचन। ठीक है ना, 7 बार प्रॉमिस होता है कि आप मतलब दूल्हा को ऐसा बोला जाता है कि आप मतलब वधु के बाएं पक्ष में आप तभी बैठ सकते हो, आप प्रॉमिस करो कि आज के बाद अपना नेत्र को उठाकर किसी भी प्राय स्त्री को आप नहीं देखना पसंद करोगे। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल स्वीकार कीजिए, तभी आप बैठ सकते हैं, नहीं तो ये गलत है। ठीक है ना, नहीं तो आप बैठने योग्य नहीं है, अभी ही बोल दो। ठीक है ना, अब आप बिल्कुल है ना एकदम एक सेटल फैमिली होने जा रहे हो, और स्त्री को भी बोला जाता है आपको भी इस रिश्ते को निभाना, सेम सिचुएशन है दोनों को। ठीक है, तो ये संस्कार होता है। उसके बाद एक संस्कार होता है वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत। वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत जो संस्कार है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। वधु देखो, वधु का मतलब यहाँ पे लड़की हुआ, ठीक है ना, कन्या हुआ, और वर का मतलब दुल्हा हुआ। तो मतलब लड़का पक्ष वाला जब बारात जाता है तो वधु के घर में काफी बेहतरीन तरीके से उसको स्वागत किया जाता है उनको, है ना। तो वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत जो संस्कार है वो भी विवाह संस्कार के अंतर्गत आएगा। मतलब पूरी ब्रह्मांड में सबसे पवित्र, हमारे भारत में सबसे पवित्र संस्कार जो माना गया है वो विवाह संस्कार को माना गया है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पवित्र संस्कार कौन सा संस्कार है, तो आपका जवाब हो जाएगा विवाह संस्कार। सवाल ये भी पूछा जाएगा कि किस संस्कार के बाद लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, विवाह संस्कार के बाद। ठीक है ना, और उसके बाद अंतिम में जो है वो आपका अंतिम संस्कार होता है, और अंतिम संस्कार जो है उसको अंत्येष्टि संस्कार भी कहते हैं। इसी तरह से हमारा जीवन चक्र चलते रहता है। इस प्रकार से आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। एक बार हम 2 मिनट का टाइम निकालकर इसको फिर से रिवाइज करते हैं। हमारा जो 6 नंबर आज का चैप्टर है, 10वीं वर्ग का संस्कृत साहित्य का 6ठा अध्याय जो है वो है भारतीय संस्कार।
जिसको इंडियन सेरेमनी कहा जाता है। समय समय पर संस्कार का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, संस्कार जो शब्द है वो बहुत कम देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि संस्कार टोटल 16 प्रकार का होता है, जिसको 5 भागों में बांटा गया है। ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जन्म से पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शिक्षा संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। जन्म से पूर्व संस्कार 3 प्रकार का होता है, शैशव संस्कार 6 प्रकार का होता है, शिक्षा संस्कार 5 प्रकार का होता है, विवाह संस्कार 1 प्रकार का होता है, अंतिम संस्कार 1 प्रकार का होता है। टोटल संस्कार 16 प्रकार का होता है। प्रायः संस्कार 5 प्रकार का होता है और अंतिम संस्कार का और किस नाम से जानते हैं? अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। उसके बाद आपको मैंने बताया कि जन्म से पूर्व संस्कार जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला गर्भधानम होता है, दूसरा पुंसवनम होता है और तीसरा सीमंतोनयनम होता है। शैशव संस्कार आपको मैंने 6 प्रकार का बताया। जात क्रम, उसके बाद नामक्रम, उसके बाद निष्क्रमणम बताया मैंने, और फिर आपको बताया अनप्राशनम, और अनप्राशनम के बाद मैंने चूड़ाक्रम बताया। उसके बाद कर्णवेद संस्कार बताया, जो कि कान छेदने की प्रक्रिया होती है। ऐसा अब थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, लड़कियों में ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद मैं आपको बता दिया कि शिक्षा संस्कार 5 प्रकार का होता है। अक्षरारंभ हुआ, वेदारंभ हुआ, उपनयनम हुआ, केशांत संस्कार हुआ जिसको गोदान संस्कार कहते हैं, और आपका जो हो गया वो हो गया आपका समापवर्तन संस्कार होता है। तो इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद आप विवाह संस्कार के अंतर्गत आएंगे तो विवाह संस्कार में कई प्रकार के कर्मकांड होते हैं, बहुत सारे विधि विधान होते हैं। हमारे यहाँ भारत में खास करके बहुत सारे विधि विधान से गुजरना पड़ता है। शादी विवाह की जो प्रक्रिया होती है काफी बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, काफी मजा आता है एकदम बिल्कुल। हम लोग मौज करते हैं, मस्ती करते हैं, नाचते हैं, नृत्य करते हैं, एंजॉय करते हैं एकदम बिल्कुल। ठीक है, और इसका किसी का विवाह के अपने रिलेशनशिप में बेसब्री से इंतजार करते हैं और हम लोग बहुत पहले से प्लानिंग करते हैं ऐसा। ठीक है, तो विवाह संस्कार जो है वो सबसे पवित्र संस्कार माना जाता है। और विवाह संस्कार में वागदानम संस्कार होता है, मंडप निर्माण मड़वा छपरा होता है, लाजा होम लावा छीटने की प्रक्रिया होती है, कन्या का दान किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो सिंदूर दानम है। ये नहीं होगा तो विवाह कहलाएगा ही नहीं, इसलिए ये संस्कार में काफी अलर्ट रहना पड़ता है लोगों को। अब देखो, उसके बाद में बता दूं, अग्नि की स्थापना होती है, फिर पानी ग्रहणम होता है, फिर वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत होता है, इतना कुछ होता है। अब प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद में बता दूं कि अब होता है अंतिम संस्कार, जिसको कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार से आपका चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।